गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब जो मैंने जैसे कि एक लेक्चर तो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर रखा है रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, और उससे आगे इस चैप्टर को बढ़ाते हुए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर को बढ़ाते हुए आज हम कुछ बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, क्या इसके बारे में हम इस पर्टिकुलर जो चैप्टर है इसमें किस किस चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, तो वो हम थोड़ा इस वीडियो के अंदर देख लेते हैं। यहाँ पर तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रो का मतलब तो हो गया यहाँ पर करंट से, और वी कैन से इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है उससे हो गया, और केमिस्ट्री मतलब जो केमिकल्स, एक तरीके से आप क्या बोलते हो केमिस्ट्री के अंदर क्या है, इट इज़ फुल ऑफ केमिकल्स। केमिकल्स में क्या मतलब कौन सी रिएक्शन हो रही है, ये सब हम इसके अंदर देखते हैं। तो अगर हम इस वर्ड से ही अगर इसका मीनिंग निकालना देखें तो मतलब ऐसी ब्रांच, केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच इसको हम मान सकते हैं। और अगर इसको बहुत स्पेसिफाई अगर करना चाहो तो फिजिकल केमिस्ट्री की एक पर्टिकुलर ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं अबाउट इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पर मैंने इंटर कन्वर्जन बोला, इसका मतलब है यहाँ पर कि हम यहाँ पर केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी के अंदर भी कन्वर्ट है वो कर सकते हैं। और ये दोनों टाइप की जो रिएक्शंस है वो पूरा कुल मिला के इसी पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर है वो स्टडी है वो की जाती है। तो इस ब्रांच को हम नाम देते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इससे पहले हम इसका जो बेसिक जो डिफाइन है वो हम लिख लेते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, और वी कैन से द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, physical chemistry which deals with interconversion of chemical and electrical energy। इंटर कन्वर्जन इसलिए बोला क्योंकि दोनों को ही हम आपस में क्या कर सकते हैं, आप एक दूसरे को आपस में कन्वर्ट है वो कर सकते हैं। और ये जो सारी स्टडी की जाएगी, ये पर्टिकुलर स्टडी की जाएगी यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, ये पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर है, हम इसके बारे में स्टडी है वो करते हैं। तो इसको हम 2 पार्ट्स के अंदर कैटेगराइज है वो कर सकते हैं। सबसे पहला तो होगा जिसके अंदर हम करेंगे यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल energy from chemical reaction, और वी कैन से केमिकल चेंज भी लिख सकते हो आप यहाँ पर। और सेकंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करेंगे, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करके हम वहाँ पर क्या करवाएंगे, वहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन है वो करवाएंगे। यहाँ पर तो हमने क्या करवाया था, प्रोडक्शन है वो करवाया था, वो भी किसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। अब यहाँ पर हम इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल चेंज, और वी कैन से केमिकल रिएक्शन, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, केमिकल चेंज इज गेट डन। मतलब इसके अंदर यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो यूज़ करके, कंज्यूम करके यहाँ पर हम क्या करवाएंगे, केमिकल चेंज है वो करवाएंगे। तो उस प्रोसेस को भी हम क्या कहेंगे यहाँ पर, वो भी किस में डिस्कस किया जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस कीजिए। अब हम इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आप लोगों को लग रहा था कि मैं क्या बोल रही जा रही हूँ, यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो अभी समझ में आ जाएगा आपको। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर हम, जैसे मैंने कहा कि भाई हम यहाँ पर इंटर कन्वर्जन करवा रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी के अंदर, और वी कैन से केमिकल एनर्जी से हम वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट है वो कर सकते हैं। तो इनके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो इनके एग्जाम्पल हम अपनी डेली लाइफ के अंदर इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो हम चारों तरफ जो हमारे देख रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर किससे लिंक्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही यहाँ पर जुड़े हुए हैं। कैसे, वहाँ पर सबसे सिंपल एग्जाम्पल अगर हम वहाँ पर लें तो अगर जैसे कि सेल फोन हो गया, या वहाँ पर बैटरी हो गई, या आप डेली लाइफ के अंदर अपनी टीवी वगैरह आप देख रहे हो, मोबाइल्स आप यूज़ कर रहे हो, या और भी काफ़ी सारी चीज़ें, घर में इन्वर्टर है वो आप लोगों के चल रहा है, एसी चल रहा है, सारे बल्ब जल रहे हैं,
और नॉर्मल जो रिमोट है, वो टीवी का रिमोट है, वो अगर चल रहा है तो मतलब सब जगह आपको है वो किसका यूज़ दिख रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही यूज़ दिख रहा है। और साथ ही साथ जैसे जो मेटलर्जी है, अब तो खैर पूरा चैप्टर है वो डिलीट हो चुका है, तो मेटलर्जी के अंदर हम वहाँ पर अगर जैसे वो मतलब चैप्टर अगर पढ़ते या 10th लेवल पे जो आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो उसमें जो वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक जो रिडक्शन होता है, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही पार्ट है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके वहाँ पर केमिकल रिएक्शन है वो करवाते हैं। आप लोगों ने वहाँ पर कुछ मतलब जैसे स्पून वगैरह देखी होंगी जिनके ऊपर है ना प्लास्टिक की कोटिंग है वो रहती है या अदर कोटिंग है वो हम करवाते हैं। काफ़ी बार ऐसे मतलब जैसे मार्केट के अंदर है वो चांदी के बर्तन मिलते हैं, बट एक्चुअल में चांदी के नहीं होते, वो नीचे तो आयरन रहता है, आयरन के ऊपर हम वहाँ पर क्या करवा देते हैं, सिल्वर की कोटिंग है वो करवा देते हैं। तो वहाँ पर कोटिंग किस तरीके से हो रही, किस तरीके से वहाँ पर लेयरिंग हो रही है, वो भी किसका एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर चाहे आप निकल की प्लेटिंग करवाओ, यहाँ वहाँ पर जैसे अपने ये जो घर में अपन यूज़ करते हैं जिनके ऊपर जो ये एक तरीके से कहते हैं ना नॉन स्टिक तवा, कढ़ाई, आप लोगों ने मतलब घरों में मम्मी को यूज़ करके देखा होगा, उसके ऊपर भी एक कोटिंग है वो रहती है। तो ये सब कोटिंग होती कैसे है, किस तरीके से वहाँ पर उनको जो अप्लायंसेज है जिनको हम यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर कोटिंग के लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल है, यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही रेस्पॉन्सिबल है। चाहे वो आप सिल्वर की स्पून ले लो या मैंने और भी इतने सारे एग्जाम्पल्स बताए, उन सब के अंदर जो कोटिंग हम करवा रहे हैं, तो वहाँ पर कैथोड एनोड इस तरीके से प्रिपेयर करवा कर और फिर वहाँ पर है डिटेल में तो हम बाद में आगे पढ़ेंगे ही, तो वहाँ पर सबके अंदर किसका यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही यूज़ हो रहा है। और इन दोनों कैटेगरी को ही हम यूज़ करके पूरा यहाँ पर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है वो इतनी सारी चीज़ें अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा अगर देखें, यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शन, पहले इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। सबसे सिंपल एग्जांपल, घरों में जो आप रिमोट यूज़ करते हो, तो रिमोट के अंदर क्या होता है, जो अगर आपने कभी सेल है वो निकाल के देखे हो, कभी उसको तोड़ के देखा हो, तो उसके अंदर वहाँ पर जो ब्लैक कलर का आपको अंदर से जो कार्बन है वो दिखता है या एक रॉड जिंक की है वो दिखाई देती है। तो वो सब क्या है, वहाँ पर अंदर केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से वहाँ पर करंट है वो वहाँ पर डेवलप होता है, और उस करंट की वजह से वहाँ पर क्या हो रहा है, वो अप्लायंसेस है वो काम कर रहा है। तो वहां पर क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। उस छोटे से सेल के अंदर वहां पर रिएक्शन हो रही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पर हमने क्या किया, बाय यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके वहां पर कोई ऐसी रिएक्शन करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, बट हम वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके वो रिएक्शन है वो करवा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वहां पर आपके घर के अंदर जैसे पानी की जो मतलब जैसे नॉर्मल तो आपने देखा होगा कि भाई झरने में से पानी है वो हमेशा कहाँ आता है, नीचे की तरफ आता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। पर क्या पानी नीचे से कभी ऊपर जाता है क्या, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो उस कंडीशन में अगर वहाँ पर अगर हम कुछ बाहर से कुछ फोर्स अप्लाई करें, कुछ वहाँ पर करंट है वो अप्लाई करें, पावर उसको दें, तो वहाँ पर क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। घरों में जो हम लोग जो मोटर है वो पानी की आप लगाते हो पंप करने के लिए, जैसे जो टुल्लू पंप है वो लगा रहता है, तो वो काम क्या करता है, वो पानी को नीचे से कहाँ भेज रहा है, ऊपर जो आप लोगों के घर के अंदर जो टंकी है वो रखी हुई है, तो उसके अंदर नीचे से पानी कहाँ जा रहा है, ऊपर तक जा रहा है। तो यहाँ पर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को भी हमने क्या बना दिया, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो बना दिया। हमने उसमें क्या यूज़ किया, हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की। जब आप वहाँ पर जो स्विच है वो ऑन करते हो तभी उसको क्या मिलता है, करंट मिलता है, और मैकेनिकल फोर्स उसके ऊपर लगता है जिसकी वजह से वो पानी को वहाँ पर सक्शन होता है और वो कहाँ तक जाता है, ऊपर तक जाता है। तो अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है कि भाई पानी नीचे से अपने आप कहाँ चला जाए, ऊपर चला जाए, नॉर्मल कंडीशन में कभी भी पॉसिबल नहीं है। बट जैसे ही आप उसके ऊपर बाहर से वहाँ पर फोर्स लगा रहे हो, उसको करंट है वो पास करवा रहे हो, तब वहाँ पर क्या हो रहा है, वो प्रोसीजर है वो इजीली हो पा रहा है। तो उसको हमने नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को हमने क्या बना दिया, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो बना दिया। उसी तरीके से
यहाँ पर अगर हम देखें जैसे सोडियम है या कोई भी जितने भी जो हाईली मतलब जो हम कह सकते हैं जिसमें मेटेलिक कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, वो कभी भी मतलब खुद इलेक्ट्रॉन है वो कभी गेन करते नहीं है, जिनका जो सेल्फ मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की जिनकी टेंडेंसी है ही नहीं, ऐसे मेटल्स जो हैं तो उनका हम रिडक्शन कैसे करवा सकते हैं। तो वहाँ पर जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये कभी इलेक्ट्रॉन गेन करते ही नहीं है और हमें अगर एकदम प्योर फॉर्म में अगर वहाँ पर सोडियम अगर चाहिए तो उस कंडीशन में हम क्या करवाते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है वो करवाते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर सोडियम का रिडक्शन है वो होता है, जबकि नॉर्मल कंडीशन में कभी भी सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता है, वो भी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जिसको हमने वहाँ पर करंट के थ्रू क्या करवा दिया, वहाँ पर करंट पास करने से, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर पास करने से, करंट पास करने से हमने नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को किस में बदल दिया, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के अंदर है वो कन्वर्ट है वो करवा दिया। तो यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का है वहाँ पर हमने यूज़ किया। तो ये था कुछ बेसिक जो पहले आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, दो मेन पॉइंट्स है जो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि एक तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस करवाएंगे केमिकल रिएक्शन से, और दूसरा यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करके हम क्या करवा सकते हैं, वहाँ पर केमिकल रिएक्शन है वो कैरी आउट है वो करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया इलेक्ट्रोलाइसिस जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है उसके अंदर। ठीक है, तो अब इनको हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं यहाँ पर कि इनके बेसिस पे हमने सेल्स हैं वो कितने टाइप की हैं वो रख रखी हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं वो क्या होती हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के डिवीजन पर जाने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होती क्या हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स है वो हम यूज़ करते हैं और इनको हम डिप करते हैं या तो हम सेम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे उसी मेटल का, या फिर हम वहाँ पर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स ले सकते हैं और इनको एक पूरा सर्किट है वो बनाया जाता है, मतलब इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन के साथ में वो पूरा सिस्टम है वो प्रिपेयर है वो किया जाता है। तो उसको हम बोलते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि वहाँ पर जैसे जो दो इलेक्ट्रोड्स मैंने बोला, दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स अगर हम उसकी बात कर रहे हैं, तो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स के मेरा मतलब है वहाँ पर कि दो मेटल के जो बने हुए वहाँ पर रॉड्स हैं वो हम वहाँ पर लेंगे। अब उसमें से एक तो वहाँ पर एनोड के जैसे काम करेगा और दूसरा वहाँ पर काम करेगा कैथोड के जैसे। अब एनोड कैथोड किस पे ऑक्सीडेशन होगा किस पे रिडक्शन होगा वो तो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, पर वहाँ पर उसके बेसिस पे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को वहाँ पर टू पार्ट्स के अंदर है वो डिवाइड है वो कर रखा है। तो एक का नाम है वहाँ पर गैल्वेनिक और वी कैन से वोल्टेक सेल, और दूसरा है वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब यहाँ पर गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल यहाँ पर मैंने जो नाम लिखा हुआ है, तो जैसे कि अभी तक इतनी केमिस्ट्री जो हम लोगों ने पढ़ी है तो उसमें से हमने देखा ही है कि जनरली जो नाम है वो जो जिन पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने उनको डिस्कवर किया है या जिन्होंने वहाँ पर बनाया है, जिन्होंने इसके बारे में बताया है, तो अधिकतर उन्हीं को ऑनर देने के लिए वहाँ पर उनका नाम है वो रख दिया जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था कि जो इटालियन साइंटिस्ट थे वहाँ पर गैल्वेनी और वोल्टा करके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत मतलब एक बहुत अच्छा काम किया था इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फील्ड के अंदर। तो उनको ऑनर देने के लिए इन सेल्स का नाम है वो गैल्वेनिक एंड वोल्टेक सेल है वो कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट जो सेल्स हैं वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल आपको दिया था इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन वगैरह के अंदर हम यूज़ करते हैं। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले डिफरेंस है वो क्लियर हो जाना चाहिए, कोई कन्फ्यूज़न है वो नहीं रहना चाहिए, ताकि आपको क्रैम करने की रटने की जरूरत है वो नहीं पड़े। तो गैल्वेनिक सेल्स क्या होती हैं, ऐसी सेल्स, ऐसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो क्या करती हैं, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। अब इसके लिए जो मैंने कहा था रिमोट्स के अंदर जो हम सेल्स यूज़ करते हैं उनको आप दिमाग में रखो तो मतलब ईजी हो जाएगा समझना वहाँ पर कि भाई क्या हो रहा है। तो वहाँ पर मैंने कहा था कि सेल्स के अंदर रिएक्शन होती है, उससे हमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी है वो मिलती है, करंट हमको मिलता है। तो हम एक तरीके से यहाँ पर करंट जनरेट है वो करवा रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, करंट को हम यूज़ कर रहे हैं और यूज़ करके हम यहाँ पर केमिकल एनर्जी मतलब कोई केमिकल रिएक्शन है वो करवा रहे हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है
कि गैल्वेनिक और जो वोल्टेक जो सेल्स हैं इसके अंदर जो रिएक्शन होगी वो स्पॉन्टेनियस होती है, और यहाँ वाली जो रिएक्शन है वो क्या होगी, यहाँ पर नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ये आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट और आपके दिमाग में है वो क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर जो रिएक्शंस हम करवाएंगे वो सारी की सारी क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। और यहाँ पर इनके लिए जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब ही क्या हो गया, डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब वो रिएक्शन अपने आप नहीं हो रही, हमें उस रिएक्शन को करवाना पड़ रहा है। जैसे कि मैंने बताया था कि सोडियम अगर हमें रिड्यूस है वो करवाना है, Na+ रिड्यूस करवाना है, तो वो अपने आप से कभी रिड्यूस हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, मेटल्स की टेंडेंसी होती है, हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, वो कभी गेन करेंगे ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमें मेटल वो रिड्यूस्ड फॉर्म में चाहिए तो हमें वहाँ पर एक्सटर्नल करंट है वो उसमें पास करना पड़ेगा ताकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो जाए। तो वो रिएक्शन कैसी हो गई, नॉन स्पॉन्टेनियस। हम उसको करवा रहे हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर हम क्या करवा रहे हैं, केमिकल चेंज करवा रहे हैं, केमिकल चेंज प्रोड्यूस करवा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं। तो डेल्टा जी वहाँ पर क्या है, पॉजिटिव। जबकि ये रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ये रिएक्शन अपने आप हो जाएगी, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। डेल्टा जी वहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव है वो आएगा। तो ये पॉइंट भी आपके दिमाग में है वो रहना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर एनोड है वो नेगेटिव होगा, कैथोड यहाँ पर पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर एनोड के ऊपर चार्ज किस तरीके से नेगेटिव आएगा, तो जब हम गैल्वेनिक सेल पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें मैं सारी एक एक चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल एकदम क्लियर कर दूंगी। यहाँ पर क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा, एनोड है वो पॉजिटिव होगा और कैथोड है वो नेगेटिव होगा। 10th लेवल पर आप लोगों ने जो सेल है वो बनाया भी होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो कॉपर का वहाँ पर कोर्स में था, तो हो सकता है शायद आपको थोड़ा बहुत याद हो। तो एनोड है पॉजिटिव चार्ज होगा और कैथोड है वो नेगेटिव चार्ज होगा इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। फिर यहाँ पर है आयन आर डिस्चार्ज ओनली ऑन कैथोड। यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर आयंस जो डिस्चार्ज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कैथोड पर होते हैं। जबकि यहाँ पर क्या होगा कि दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर क्या होगा, वहाँ पर जो आयंस है वो डिस्चार्ज होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे NaCl है, NaCl वहाँ पर अगर हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया तो जैसे ही करंट पास किया इट विल ब्रेक डाउन इनटू Na+ एंड Cl-। अब प्लस वाला तो जाएगा माइनस वाले की तरफ, मतलब कैथोड पर जाएगा, और माइनस वाला जाएगा पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और वहाँ जाकर ये दोनों ही डिस्चार्ज होंगे। यहाँ पर दोनों ही आयंस अपने अपने डिफरेंट अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड के ऊपर जाकर डिपॉजिट होंगे। उसी प्रोसीजर को हम कह रहे हैं डिस्चार्ज होना। जबकि यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ आयंस जो डिस्चार्ज होंगे वो सिर्फ किस पर होंगे, कैथोड पर होंगे। आगे हम डेनियल सेल का एग्जाम्पल लेंगे जिसमें क्लियर हो जाएगा वहाँ पर। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एनोडिक हाफ सेल इंक्रीजेज। यहाँ पर कंसंट्रेशन किसकी बढ़ेगी, एनोडिक हाफ सेल की है वो इंक्रीज होगी, जबकि कैथोडिक हाफ सेल की वहाँ पर क्या होगी, वहाँ पर डिक्रीज होगी। अगर दोनों इलेक्ट्रोड्स को वहाँ पर ज्वाइन है वो कर दिया जाए, करंट वहाँ पर जो प्रोड्यूस होगा तब। जबकि इसके अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रोड्स हैं वो दोनों अगर इनर्ट हैं, ठीक है, इनर्ट है, उनका कोई रोल नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर कंसंट्रेशन किसकी कम होती है, इलेक्ट्रोलाइट की। जैसे मैंने कहा कि NaCl अगर हमने लिया तो NaCl है वो ब्रेक डाउन होगा, फिर आयंस में टूटेगा, और वो आयंस अपने अपोजिट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जाकर डिपॉजिट है वो होते रहेंगे। तो धीरे धीरे इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर तो क्या होगा कि जो पूरा जो हाफ सेल है, एनोडिक हाफ सेल है, वो तो इंक्रीज होगा कंसंट्रेशन के अंदर, जबकि कैथोडिक हाफ सेल है वो क्या होता रहेगा, डिक्रीज है वो होता रहेगा। अभी आप लोगों को लग रहा होगा ये हाफ सेल और ये क्या है, तो ये अभी पूरा जब हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे तभी समझ में आएगा। तो थोड़ा सा आप इस वीडियो पर बने रहिए थोड़ी देर तक, ताकि क्या है कि आगे जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी। गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल या और हम कह सकते हैं वोल्टेक सेल के अंदर किस तरीके से अरेंजमेंट है वो होता है। उसके बाद में लास्ट यहाँ पर आता है, इलेक्ट्रोड्स आर फिटेड इन डिफरेंट कंपार्टमेंट। अलग अलग वहाँ पर अलग अपार्टमेंट्स होंगे। एक वहाँ पर ऐसा होगा जिसके अंदर ऑक्सीडेशन होगा, एक ऐसा होगा जहाँ पर रिडक्शन होगा। अलग अलग वहाँ पर कंपार्टमेंट होंगे। जबकि इसके अंदर क्या होगा कि दोनों इलेक्ट्रोड्स मतलब कैथोड और एनोड यहाँ पर एक ही कंपार्टमेंट के अंदर होंगे, जबकि यहाँ पर कैथोड और एनोड दोनों को हम अलग अलग है वो रखेंगे, और फिर वहाँ पर रिएक्शन है वो आगे फर्दर है वो होगी। अब इसके अंदर हम डिटेल में समझेंगे यहाँ पर कि गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल
यहाँ पर क्या है, किस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। सेल को समझने के लिए यहाँ पर हम 3 डिफरेंट सेक्शंस के अंदर आगे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं कि मैंने एक कॉपर सल्फेट का यहाँ पर सॉल्यूशन ले लिया। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन का कलर है सबको पता होगा, वैसे ही ब्लू कलर होता है, और उसके अंदर हमने वहाँ पर जिंक की है वो रॉड ले ली। अब थोड़े टाइम के बाद में क्या होगा यहाँ पर कि जिंक है, जैसे कि हमको पता है इट इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो यहाँ पर क्या होगा कि CuSO4 के साथ में जिंक है वो रिएक्शन करेगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू ZnSO4 प्लस यहाँ पर जो कॉपर +2 था वो कन्वर्ट हो जाएगा Cu के अंदर। तो यहाँ पर ये जिंक जो पहले 0 ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर था वो +2 में चला गया, और वही ये +2 में था यहाँ पर, और ये 0 ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर चला गया। तो जैसा कि मैंने रिडॉक्स रिएक्शन में बताया था आप लोगों को कि अगर वहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इसका मतलब रिडक्शन हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया ऑक्सीडेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। याद दिला देती हूँ वापस, रिग और ऑयल, ये वहाँ पर आप लोगों को ट्रिक है वो मैंने बताई थी। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। पर क्या इस पूरे मतलब इस रिएक्शन के अंदर कहीं पर भी जो इलेक्ट्रॉन के थ्रू, इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं इधर से उधर, बट यहाँ पर कहीं से भी हमको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही, इससे बाहर हमको कहीं पर भी करंट फ्लो है वो नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है हमारे किसी यूज़ की नहीं है, क्योंकि यहाँ से कहीं से भी हमको वहाँ पर करंट है वो नहीं मिल पा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो था एक फर्स्ट आइडिया जिसमें हमने मतलब एक तरीके से रिएक्शन है वो करवाने की कोशिश करी, पर वहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, बट वहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के मतलब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, बट वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो पा रहा है। फिर हमने क्या किया यहाँ पर कि इनको अलग अलग है वो कर दिया। सेकंड, हमने जो यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाया और इनको अलग अलग करने की कोशिश करी। तो हमने क्या किया यहाँ पर, अब जिंक की तो रॉड ले ली यहाँ पर, और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट ले लिया जिंक सल्फेट, मतलब उसी का हमने सॉल्ट ले लिया जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोल रहे हैं। ये हो गया जिंक की रॉड, और यहाँ पर हमने क्या किया, कॉपर की रॉड ले ली, और यहाँ पर हमने कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट है वो ले लिया, और इनको हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पर वोल्ट मीटर से। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई कोई डिफ्लेक्शन है वो आता है या नहीं आता है। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर यहाँ पर जो भी हम यहाँ पर लगा रहे हैं, तो उसमें हमको देखना है कि भाई क्या यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन है वो हमको देखने को मिलेगा। तो अब होगा क्या, अगर हमने जिंक को जिंक सल्फेट के साथ में रखा है यहाँ पर, तो क्या होगा, जिंक की टेंडेंसी होती है, इट इज़ मोर रिएक्टिव, इट हैज़ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जब इसको हम इसके इलेक्ट्रोलाइट के साथ में, इसी के सॉल्ट के, मेटल के सॉल्ट के साथ में जब हम रखते हैं, तो होगा क्या कि ये जो जिंक रॉड है इसमें से Zn+2 निकल के कहाँ आएंगे, बाहर की तरफ आएंगे। ये सारे कहाँ आ जाएंगे, बाहर की तरफ आ जाएंगे। और जब ये बाहर की तरफ आएंगे तो ये यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन है वो छोड़ जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये +2 में बदल रहा है, तो क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ पर क्या कर रहा है, लूज है वो कर रहा है। तो यहाँ पर खूब सारे हैं वो इस रॉड के ऊपर क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन है वो इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखें तो अंदर तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या था, ZnSO4 था। ठीक है, ZnSO4 ऑलरेडी था, मतलब Zn+2 ऑलरेडी इसके अंदर पूरे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर है, और Zn+2 और यहाँ पर आता रहेगा टाइम के साथ में। इस रॉड की थिकनेस है वो क्या होती रहेगी, कम है वो होती रहेगी। बहुत ध्यान से समझना आप लोग इस चीज़ को। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इस रॉड के ऊपर जाकर एक्यूमुलेट है वो हो चुके हैं। इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर जो कॉपर +2 है, ये जो कॉपर +2 है, यहाँ पर क्या होगा कि इसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, जैसे कि अभी आपने देखा था यहाँ पर। अब हमने इनको क्या कर रखा है कि यहाँ पर कनेक्ट है वो कर रखा है। टाइम के साथ में यहाँ पर ये खूब सारे इलेक्ट्रॉन जो इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये क्या है कि इस वायर के थ्रू होकर कहाँ आ जाएंगे, इधर की तरफ आ जाएंगे। ये इधर से ट्रांसफर होकर इधर की तरफ आ गए। ठीक है, जब ये इधर की तरफ आ गए तो ये कॉपर क्या करेगा, यहाँ पर ये कॉपर +2 आया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए,
और यहाँ पर Cu की फॉर्म में क्या हो गया, डिपॉजिट है वो होता रहेगा। दो दो इलेक्ट्रॉन गेन करते रहेंगे और लेयर एक यहाँ पर इस रॉड के ऊपर जाकर वो डिस्चार्ज है वो होते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपकी दो चीज़ें क्लियर होंगी यहाँ पर। जैसा कि मैंने बताया था कि जो डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल जो होगा वहाँ पर एनोड है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, अभी ये कंप्लीटली पूरा गैल्वेनिक सेल बना नहीं है, बट मैं बता रही हूँ आपको कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कैसे आया, क्योंकि जिंक +2 तो चला गया सॉल्यूशन के अंदर, पीछे क्या चार्ज रह गया, नेगेटिव। सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज क्या हो गया, नेगेटिव। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके इधर आ गए वायर के थ्रू, और इन्होंने क्या करा, ये इलेक्ट्रॉन्स है वो उसको कॉपर +2 ने क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। तो यहाँ पर जो पीछे चार्ज क्या आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव है वो आ गया। और यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या क्लियर होगी, मैंने बताया था कि भाई जो गैल्वेनिक सेल होती है उसमें जो डिस्चार्ज होता है आयंस का, वो सिर्फ किसके ऊपर होता है, कैथोड के ऊपर होता है। और कैथोड का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स कॉपर लेकर कॉपर की फॉर्म के अंदर, कॉपर +2 है वो किस फॉर्म में, यहाँ पर कन्वर्ट होता जा रहा है, यहाँ पर Cu की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता जा रहा है। इसने दो इलेक्ट्रॉन लिए और कन्वर्ट हो गया Cu के अंदर। तो यहाँ पर ये डिस्चार्ज है वो हो जाएगा, जबकि यहाँ पर कोई ऐसा डिस्चार्ज नहीं होता। ये यहाँ तो Zn+2 और कहाँ जा रहा है, सॉल्यूशन के अंदर आ रहा है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कॉपर +2 दो इलेक्ट्रॉन लेकर इस लेयर के ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है। तो टाइम के साथ में कॉपर रॉड की थिकनेस क्या होगी, कॉपर रॉड विल गेट थिक। क्यों, क्योंकि वहाँ पर कॉपर है वो डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिटेड। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक रॉड की जो थिकनेस है वो क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि इसमें से जो जिंक है वो निकल के +2 की फॉर्म में कहाँ जा रहे हैं, सॉल्यूशन के अंदर जा रहे हैं। अब अगर बात करें क्या हमें इससे करंट मिल रहा है, कंटिन्यू फ्लो मिलेगा हमें, तो यहाँ पर कंटिन्यू फ्लो इससे भी नहीं मिल पाएगा हमें। अगर हमने इनको वायर से कनेक्ट कर भी दिया तो भी हमें कंटिन्यू फ्लो नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर गए यहाँ पर, बट वो एक बार गएंगे तो हल्का सा डिफ्लेक्शन आ जाएगा, बट वहाँ पर कंटिन्यू फ्लो है वो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक टाइम के बाद में यहाँ पर Zn+2 की कंसंट्रेशन है वो बहुत हाई हो जाएगी, क्योंकि Zn+2 ऑलरेडी यहाँ पर था, यहाँ पर भी और बढ़ गया। और यहाँ पर क्या होगा कि जो SO4, क्योंकि सारा Cu+2 तो क्या है, यहाँ पर आकर डिपॉजिट होता रहेगा, तो यहाँ पर SO4-2 ये बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो एक कंटिन्यू फ्लो है वो इलेक्ट्रॉन का है वो नहीं मिल पाएगा। कुछ टाइम के बाद में दूसरे जो आयंस हैं इनकी कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी, तो एक तरीके से मतलब न्यूट्रलिटी नहीं हो मेंटेन रह पाएगी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी, और पूरा कंटिन्यू फ्लो है वो यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो अब उसके लिए क्या किया जाए ताकि हमें यहाँ पर कंटिन्यू फ्लो है वो मिलता रहे, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग और लगाया गया, और इसके बाद में यहाँ पर एक नई चीज़ है उसको इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे हमें वहाँ पर कंटिन्यू फ्लो है वो इलेक्ट्रॉन का मिलता रहे। तो वो था यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज। वो क्या था यहाँ पर, सॉल्ट ब्रिज। अब ये सॉल्ट ब्रिज है वो क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज को हम देख लेते हैं कि भाई सॉल्ट ब्रिज होता क्या है। तो सॉल्ट ब्रिज देखने से पता चल रहा है इन्वर्ट ग्लास ट्यूब है। इन्वर्ट का मतलब जिसको हमने क्या कर रखा है, उल्टा है वो कर रखा है, और किस शेप का है ये, यू शेप का, इन्वर्ट यू शेप्ड ग्लास ट्यूब, इन्वर्ट यू शेप ग्लास ट्यूब होता है। अब ये किसका मतलब किसमें क्या फिल्ड रहता है इसके अंदर, तो वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर कि ये जो ग्लास ट्यूब रहता है यहाँ पर कॉटन प्लग्स है वो लगे रहते हैं, और इसके अंदर जो फिल्ड रहती हैं जो चीज़ें, अब इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो फिल्ड रहते हैं। KCl हो सकता है, अमोनियम नाइट्रेट है वो हो सकता है, NaCl है वो हो सकता है, सोडियम नाइट्रेट है वो हो सकता है। इनमें से कोई भी मतलब यहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें मिक्स करेंगे विथ अगार अगार जेल। अगार अगार जेल के साथ में इसको मिक्स किया जाएगा और इस पूरे ट्यूब के अंदर उसको फिल है वो कर दिया जाएगा।
तो ये है सॉल्ट ब्रिज। ब्रिज काम क्या कर रहा है, ये जो दो अलग अलग कंपार्टमेंट थे, जैसा कि हमने पढ़ा था डिफरेंस के अंदर कि यहाँ पर कंपार्टमेंट कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर एक कंपार्टमेंट ये रहा, दूसरा कंपार्टमेंट ये रहा, और इनको कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर ब्रिज कर रहा है। जैसे नाम से पता चल रहा है ब्रिज। ब्रिज काम क्या करता है, जो दो अलग अलग सिरे होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर ये दो अलग अलग कंपार्टमेंट्स को जोड़ने का काम है वो कर रहा है। अब बना किसका होता है वो हमने देख लिया कि भाई इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भरे रहते हैं, किसके साथ में मिक्स होते हैं, अगर अगर जल के साथ में होते हैं। अब ये काम क्या करेगा भाई, हमने इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस क्यों कराया है, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी, तो यहाँ पर हमारा मेन पर्पस क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इसका मेन काम यही है जो आपको ध्यान में रखना है, एक तो सर्किट कंप्लीट करना और दूसरा है टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अब ये कैसे होगा, यहाँ पर कैसे यहाँ पर न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी, जैसा कि मैंने बताया था कि भाई Zn+2 की कंसंट्रेशन यहाँ पर बढ़ रही है ना, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स तो निकल कर यहाँ पर ड्रॉड के ऊपर जाकर चले गए और यहाँ पर Zn+2 की कंसंट्रेशन क्या हो गई, बढ़ गई। तो अब यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा कि भाई ये जैसे ही कंसंट्रेशन Zn+2 की बढ़ी तो इसमें से इलेक्ट्रोलाइट्स जो भरे हैं हमने, KCl अगर जैसे मान लेते हैं KCl अगर हमने इसके अंदर फिल किया है तो इसको मतलब KCl काम क्या करेगा कि भाई जैसे उसने देखा कि पॉजिटिव बढ़ गए तो मतलब Cl समझ जाएगा भाई मेरा काम करने का समय है वो आ गया है, और वो वहाँ से निकल कर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये ZnCl2 बना लेगा, यहाँ पर 2 Cl यहाँ पर मिलेंगे, इस तरीके से क्या बन जाएगा, ZnCl2 बन जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम है वो हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा कि भाई जैसे मैंने कहा था भाई कॉपर जो +2 है वो तो दो इलेक्ट्रॉन लेकर वहाँ पर क्या होते रहेंगे, वहाँ पर डिपॉजिट है वो होते रहेंगे। फिर कंसंट्रेशन किसकी बढ़ती जाएगी, SO4-2 की। अब ये SO4-2 बढ़ रहे हैं, अब उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन आएगा, K आएगा। तो K को पता चल जाएगा भाई अब मेरा काम करने का समय आ गया है, तो वो इधर आ जाएगा यहाँ पर, तो वो बना लेगा यहाँ पर K2SO4। तो यहाँ पर ये बना लेगा K2SO4, यहाँ बना लेगा ये ZnCl2। इस तरीके से दोनों तरफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो जाएगी, मेंटेन होती चली जाएगी। साथ ही साथ कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो भी नॉन स्टॉप है वो चलता रहेगा, जो कि पहले कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा था, वहाँ पर उसमें ऑब्स्टेकल है वो जो आ रहे थे, तो वो हमने क्या कर दी, यहाँ से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जैसे ही हमने यहाँ पर अप्लाई किया तो वहाँ पर नॉन स्टॉप फ्लो है वो अब क्या हो जाएगा, स्टार्ट है वो हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम, अभी आपने देखा मूविंग फ्रॉम Zn+2 से कहाँ जा रहे थे, मतलब इस वाले कंपार्टमेंट से कहाँ जा रहे थे, इधर की तरफ जा रहे थे। और वी कैन से मतलब जिंक वाले जो इलेक्ट्रोड है वो कहाँ जा रहे थे, Cu वाले कंपार्टमेंट की तरफ है वो जा रहे थे। और यहाँ पर करंट कहाँ जाएगा, करंट वहाँ पर जाएगा Cu कंपार्टमेंट वाले से, Cu कंपार्टमेंट से जिंक कंपार्टमेंट के अंदर जाएगा, इस कंपार्टमेंट से इधर की तरफ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना है कि जो करंट का फ्लो और इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होता है। अब यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें हम और देख लेते हैं कि यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा था, जिंक है वो Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा था, तो ये तो था ऑक्सीडेशन, यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि Cu+2 दो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर की फॉर्म में यहाँ पर डिपॉजिट है वो होता जा रहा है। तो ये हो गया रिडक्शन और ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब ये अलग अलग कंपार्टमेंट है, ठीक है, और दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या हो रहा है, एक सर्किट है वो कंप्लीट हो रहा है। तो इन दोनों अलग अलग जो कंपार्टमेंट है इनको एक नाम दे रखा है, इनको बोल रखा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ये हो जाएगा रिडक्शन हाफ सेल। जहाँ रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन हाफ सेल हो गया और ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया। और अगर कोई नाम नहीं देना चाहे तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई 2 हाफ सेल्स हैं जो दोनों कंबाइन होकर वहाँ पर क्या बना रही है, कंप्लीट सर्किट है वो बना रही है। तो इसको हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स
जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कहाँ से कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल से कहाँ जा रहे हैं, रिडक्शन हाफ सेल के अंदर है वो जा रहे हैं। और यहाँ पर करंट कहाँ से जा रहा है, रिडक्शन हाफ सेल से कहाँ जा रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल के अंदर है वो मूव है वो कर रहा है। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें और हम ट्रिकी, मतलब जो चीज़ें हैं उनको आसान बनाने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं वो देख लेते हैं यहाँ पर, जो हमारे बहुत काम की हैं। अभी जैसे मैंने बताया ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कैथोड, एनोड, इस तरीके से, तो यहाँ पर कुछ हम देख लेते हैं कि किस तरीके से याद रखेंगे। एनोड, कैथोड, यहाँ पर अभी आपने देखा कि एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा था, यहाँ पर क्या है, रिडक्शन हो रहा था। अब यहाँ पर आगे हम देखते हैं इसके अंदर कि बार बार अगर हमें गैल्वेनिक सेल बनाना हो तो इतना सारा हमें पूरा बनाने की जगह हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसी के अंदर हम इंक्लूड करेंगे इनकी ट्रिक्स कैथोड और एनोड की। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा कि भाई एक हाफ सेल और ये दूसरी हाफ सेल, तो इसके लिए प्रेजेंटेशन है हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो जो दो पैरेलल लाइंस होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं सॉल्ट ब्रिज को। एक तो ये चीज़ आपको जो सिंगल एक लाइन होगी यहाँ पर, तो वो होगी फेज बाउंड्री के लिए। फेज बाउंड्री के लिए हम बनाएंगे वहाँ पर सिंगल लाइन। अब ये फेज बाउंड्री क्या चीज़ है उसको मैं बता देती हूँ आपको, कि अगर जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर एक जो कंपार्टमेंट बनाया था, तो कंपार्टमेंट के अंदर हमने जैसे यहाँ पर जिंक रॉड लिया और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हमने क्या रखा, जिंक सल्फेट है वो रखा। तो यहाँ पर ये तो है सॉलिड फेज के अंदर और ये है एक्वस फेज के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है। अब यहाँ पर इन दोनों को जो सेपरेट जो लाइन कर रही है, तो वो हमने एक सिंगल लाइन बनाई है, वो कहलाएगी यहाँ पर फेज बाउंड्री। ठीक है। अब जो थर्ड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पर, कि यहाँ पर जो एनोड, मैंने दो हाफ सेल्स बताई थी यहाँ पर, एक तो एनोडिक हाफ सेल्स बताई थी और दूसरी क्या बताई थी, कैथोडिक हाफ सेल्स। तो यहाँ पर जो एनोडिक हाफ सेल वो होगी यहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर, हमेशा आपको लेफ्ट साइड में बनानी है, और यहाँ पर पैरेलल लाइन और उधर की तरफ बनेगा कैथोडिक हाफ सेल। ये आपको बहुत ध्यान में है वो चीज़ है वो रखनी है यहाँ पर। और यहाँ पर अभी जो हमने यहाँ पर जो इतनी देर से हम पढ़ रहे थे कॉपर और वही जिंक वाला, तो उसको ही अगर हम यहाँ पर रिप्रेजेंट अगर करके देखें तो हम किस तरीके से बना सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पर जो लेफ्ट साइड के अंदर यहाँ जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा था तो वो तो था हमारा जिंक। तो जिंक है, जिंक रॉड किस में बदल रही थी, Zn+2 में बदल रहा था। तो Zn इज कन्वर्टिंग इनटू Zn+2, ये उसकी आ गई बाउंड्री फेज बाउंड्री। यहाँ पर आ गया सॉल्ट ब्रिज, और यहाँ पर आपको ये तो लिखना है एक्वस और ये लिखना है सॉलिड। ये सॉलिड रोड हो गई, ये Zn+2 में एक्वा सॉल्यूशन के अंदर जा रहा था, ये आ गया सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के बाद में अब यहाँ पर आएगा कैथोडिक हाफ सेल। कैथोडिक हाफ सेल पर रिडक्शन होता है, रिडक्शन के अंदर वहाँ पर जो Cu+2 था दैट इज कन्वर्टिंग इनटू Cu, वो एक्वा सॉल्यूशन में जो था वो वहाँ पर जाकर Cu में कन्वर्ट होकर वहाँ पर रॉड पर डिपॉजिट हो रहा था। तो यहाँ पर इसको हमने इतने बड़े डायग्राम को इस छोटे से उसके अंदर प्रेजेंटेशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हर जगह बार बार डायग्राम बनाना वहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो वहाँ पर हम इस तरीके से उसको सेल को है, गैल्वेनिक सेल को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट है वो बहुत आसानी से कर सकते हैं यहाँ पर, जो कि डबल लाइन किसको रिप्रेजेंट करे, यहाँ पर ब्रिज को। ये कैथोडिक वाली हो गई, ये एनोडिक वाली हो गई। याद रखने के लिए आप याद रखो ABC। ए का मतलब हो गया एनोड, बी का मतलब हो गया ब्रिज जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, और सी का मतलब क्या हो गया, कैथोड। एनोडिक हाफ सेल, ब्रिज, और ये कैथोडिक हाफ सेल जो इनको कनेक्ट है वो कर रही है। और इसको भी अगर शॉर्ट में लिखना है तो ये इस तरीके से लिख सकते हो आप,
ए पैरेलल लाइन और सी है वो हो गया। और अगर लिखना चाहो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ब्रिज है वो ABC से आप याद है वो रख सकते हो। अब मैं आपको जो ट्रिक्स बताने वाली थी एनोड और कैथोड को लेकर, तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। एनोड के लिए आपको याद रखना है लोन। एनोड के लिए आप क्या याद रखोगे वहां पर, लोन। एल से मतलब होगा लेफ्ट साइड, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया लेफ्ट साइड में बनाना है। ओ से मतलब होगा वहां पर ऑक्सीडेशन, और ए से मतलब होगा एनोड, और एन से मतलब होगा नेगेटिव चार्ज। तो लोन से हमें ये सारी चीज़ें पता चल गई जो कि किससे रिलेटेड है, एनोड से रिलेटेड है। तो एनोड कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में, उस पर ऑक्सीडेशन होता है, और चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो हो गया एनोड से रिलेटेड। और इसको शॉर्ट करना है कि भाई चलो नेगेटिव तो हम याद रख लेंगे, और अगर इसको शॉर्ट करना है तो आलू से आप याद रख सकते हो। एनोड, एनोड का होगा लेफ्ट साइड में, और उसके ऊपर क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन। आलू वैसे यू तो नहीं, हम थोड़ा सा जुगाड़ कर रहे हैं इसको याद रखने के लिए कि ए लो है, तो उसको हम क्या कर बोल देंगे, आलू बोल देंगे, तो याद हो जाएगा बहुत इजी तरीके से कि एनोड लेफ्ट साइड और ऑक्सीडेशन उसके ऊपर होगा। अब हम देखेंगे भाई कैथोड का क्या है। इतनी देर से कैथोड सोच रहे हैं, मेरे बारे में तो बात ही नहीं कर रहे, तो अब उसके बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। वैसे एक याद रख लोगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, बट उसको भी नाराज नहीं करेंगे, पढ़ लेते हैं उसके बारे में भी। कैथोड के लिए जैसे कि यहाँ पर अभी एल मतलब वहाँ पर था लेफ्ट साइड, तो यहाँ पर इसका जस्ट क्या हो गया, आर हो गया, मतलब राइट साइड, ठीक है। अब यहाँ पर हमने पढ़ा था कि भाई ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन यहाँ पर हो गया रिडक्शन। फिर यहाँ पर हमने पढ़ा था कि भाई उसको हमने एनोड कहा था, इसको हम क्या कहेंगे, कैथोड है वो कहेंगे, और उसके ऊपर चार्ज था नेगेटिव, इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। तो हमने बना लिया RrCp, और उसके यहाँ पर पॉइंट्स हमें पता चल गए, राइट साइड रिडक्शन, कैथोड, और चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है वो होगा। तो राइट साइड रिडक्शन और कैथोड। और इसको भी शॉर्ट में, भाई इतना लंबा हम याद नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी हमारे पास जुगाड़ है, हम कर लेंगे CRR। CRR मतलब कैथोड, राइट साइड और रिडक्शन। जैसे उसमें आलू था, इसमें CRR है, तो दोनों में से जो आपको इजी लगे वो आप याद रख सकते हो। चार्ज अगर आप याद नहीं रखना चाहते, ये आपको पता है, समझ में आ गया भाई वहाँ पर एनोड पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो उससे भी आप शॉर्ट करके आलू और CRR याद है वो कर सकते हो। बस आपको अब प्रेजेंटेशन है, अब किसी भी सेल का है वो लिख सकते हो। अब यहाँ पर यही छोटी सी चीज़ है कि जो प्रेजेंटेशन अभी हमने लिखा था, तो यहाँ पर गैल्वेनिक सेल के अलावा एक डैनियल सेल है वो और दे रखा है NCERT के अंदर। तो ये डैनियल सेल क्या चीज है, तो डैनियल सेल इट इज अ टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल। यहाँ पर डैनियल सेल क्या है कि गैल्वेनिक सेल का ही टाइप है, गैल्वेनिक सेल का ही टाइप है, जिसके अंदर वहाँ पर जो हम इतनी देर से पढ़ रहे थे कि in which zinc is anode and copper is anode, connected through salt bridge, connected through। अब मैं सॉल्ट ब्रिज पूरा नहीं लिखकर ऐसा पैरेलल लाइन बना रही हूँ, समझ जाना। तो यहाँ पर उसी को हम क्या कहेंगे, डैनियल सेल है वो कहेंगे। एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई डैनियल सेल क्या है, तो डैनियल सेल क्या है, गैल्वेनिक सेल का ही टाइप है, जिसके अंदर जिंक है वो एनोड के जैसे काम करेगा, कैथोड कॉपर है वो कैथोड के जैसे है वो काम करेगा यहाँ पर। तो उसी को हम क्या नाम देंगे, वहाँ पर डैनियल सेल है वो नाम दे देंगे। तो इस तरीके से आज हमने क्या क्या समझा है यहाँ पर, थोड़ा सा 5 मिनट के अंदर वापस सारी चीज़ें बता देती हूँ।
सबसे पहले हमने, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मैं बताऊंगी तो थोड़ा सा अब दिमाग भी काम करना बंद हो जाएगा, तो इसलिए जितना पढ़ा है उसको एक बार वापस मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या चीज़ है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने क्या बताया कि भाई दो कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसमें इंटर कन्वर्जन होता है। उन सारी रिएक्शंस को हम किस में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री की ब्रांच जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होती हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में हमने देखा कि ऐसा सिस्टम जिसमें हम इलेक्ट्रोड्स ले रहे हैं, मेटालिक इलेक्ट्रोड्स ले रहे हैं और उनको हम सॉल्यूशंस में डिप करके और एक इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन के थ्रू एक सर्किट है वो कंप्लीट करवा रहे हैं, तो वो हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। फिर हमने क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो गैल्वेनिक सेल और दूसरा हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उनमें डिफरेंस हमने देखा। डिफरेंस के बाद में हम आ गए गैल्वेनिक सेल्स के ऊपर कि भाई गैल्वेनिक सेल्स है क्या, और उस पर जाने से पहले हमने कुछ ट्रायल किए कि भाई किस तरीके से हम गैल्वेनिक सेल का आइडिया हमारे दिमाग में आया, क्योंकि हमें क्या करवाना था कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवानी थी। तो हमने किस तरीके से हम वहाँ पर पहुँचे, किस तरीके से सॉल्ट ब्रिज है वो दिमाग में आया। सॉल्ट ब्रिज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है कि भाई उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सॉल्ट ब्रिज किसका बना होता है प्लस उसके फंक्शन क्या होते हैं। सॉल्ट ब्रिज है वो इनवर्ट ग्लास की यू शेप की ट्यूब होती है, उसमें KCl इलेक्ट्रोलाइट से वो फिल्ड रहते हैं और साथ ही साथ अगार अगार जेल है वो जो उसके साथ में मिक्स है वो किया जाता है। काम क्या करता है, सर्किट कंप्लीट करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, साथ ही साथ वहाँ पर सॉल्यूशन को डिफ्यूज होने से भी रोकता है। मतलब एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जो सॉल्यूशन है, आयंस है, वो इधर से उधर है वो डिफ्यूज नहीं होने देता है, ये काम भी है वो करता है। तो तीन मेन काम है जो आपको ध्यान में है वो रखने हैं, ठीक है। और फिर बाद में हमने जो प्रेजेंटेशन पढ़ा कि प्रेजेंटेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने हैं। जो पैरेलल लाइन क्या शो कर रही है, सिंगल लाइन क्या शो कर रही है, कैथोड एनोडिक सेल कहाँ होगी, कैथोडिक सेल है वो कहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद में हमने कुछ ट्रिक्स है वो देखी कैथोड और एनोड को याद रखने की। कैथोडिक जो हाफ सेल है, एनोडिक हाफ सेल्स हैं, कैसे उनको हम याद रख सकते हैं वो हमने देखा। फिर लास्ट में हमने थोड़ा देखा कि भाई डैनियल सेल है वो क्या होता है। अब इससे नेक्स्ट वाले जो वीडियो के अंदर हम और डिटेल के अंदर वहाँ पर डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, EMF है वो क्या होता है, और उससे फर्दर जो नर्स्ट इक्वेशन है वो हम उससे नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक ये सारा आपको नोट डाउन करना है कॉपी के अंदर। जितना आप लिखोगे, हैंड रिटन नोट्स बनाओगे, उतना ज़्यादा आपको समझ में भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।